हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएचडी करने का डिसीजन आपके लिए सही है या गलत है। तो क्या आपकी ये सही चॉइस है? तो इसके लिए हम डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ। उनको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूँगी। सबसे पहले कि आपकी पीएचडी जर्नी की रियलिटी क्या है, कि क्या आप करते हैं। दूसरा सेक्शन होगा जिसमें हम कवर करेंगे कि क्या क्या आपको क्वेश्चन अपने पीएचडी स्टार्ट करने से पहले खुद से पूछने चाहिए। और लास्ट में हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि पीएचडी करने के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो पीएचडी में क्या होता है, आपका जो एंटायरली स्कूल लेवल तक की स्टडी होती है या कॉलेज लेवल तक की स्टडी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है एंड पीएचडी डिफरेंट होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक क्या होता है, हमारी स्टडीज़ में हमारे पास एक सिलेबस है, हमने उसमें से स्टडी किया और सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा एक फाइनल एग्जाम होता है, उसको अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन पीएचडी में ऐसा नहीं होता है। पीएचडी में क्या होता है, आपको एक सिंगल टॉपिक पे अपना पूरा फोकस रखना होता है और पूरे डेडिकेशन के साथ आपको उसके बारे में पढ़ना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है, हर एंगल से आपने उस टॉपिक को स्टडी करना होता है। एक तरह से अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन क्या है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो एक तरह से आप सोचिए कि आपके पास एक ब्लैंक पेपर है, उसमें आपने खुद ही क्वेश्चन लिखना है, खुद ही आंसर लिखना है और खुद ही उसको जस्टिफाई भी करना है। तो पीएचडी की जर्नी कुछ इस तरह से होती है। तो ये तो हो गया हमारा कि पीएचडी में होता क्या क्या है। उसके बाद पीएचडी करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए। मास्टर लेवल तक आप काफ़ी टाइम अपनी स्टडी को दे चुके होते हैं, आप अपनी लाइफ के 4-5 साल और डीप रिसर्च को देने के लिए रेडी हैं। प्लस अनसर्टेनिटी से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती आपको, या फिर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स अगर आते हैं, क्योंकि पीएचडी क्या होता है उसमें चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। आप एज्यूम करते हो कि चीज़ ऐसे होंगे बट इट्स नॉट नेसेसरी। क्या आप बहुत चीज़ों को लेके क्यूरियस है, आप अपनी लाइफ के क्रूशियल ईयर्स या 4 ईयर 5 ईयर किसी एक सिंगल टॉपिक को देने के लिए रेडी हैं। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, क्या आप अपनी और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। फाइनेंशियली ड्रेनिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी, तो क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है मैंने मिस करिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से और क्वेश्चन हमें खुद से पूछने चाहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं पीएचडी करने के। अगर हम प्रोज की बात करें तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप में डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग पीएचडी। आप बहुत सारी अनसर्टिनिटी को फेस करना सीख जाते हैं। पीएचडी मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली द टॉपिक। पीएचडी में आप बहुत सारी आपके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ जो होती हैं, डिफरेंट स्किल सेट होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपकी काफ़ी सारी सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी राइटिंग, आपका डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स, आपकी बजटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारी स्किल्स जो होती हैं आपकी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा आप इंटेलेक्चुअल फ्रीडम फील करते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस की कि इसके क्या क्या नुकसान है। तो नुकसान ये है कि फाइनेंशियली थोड़ा ड्रेनिंग होता है आपका। जो अगर आप फंडिंग के साथ भी, अगर आप या स्कॉलरशिप के साथ भी अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कंपैरेटिव टू आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो पे स्केल होता है वो लोअर होता है। तो कई बार क्या होता है, आपके रिसर्च में भी कई सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, तो आपका फाइनेंशियली आप ड्रेन फील करते हो। आपकी फैमिली है, अगर आपको उसको भी सपोर्ट करना है और आप सिंगल अर्निंग पर्सन है फैमिली में, तो हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियली ड्रेनिंग होता है। उसके अलावा क्या होता है, आइसोलेटिंग होता है। कई बार आप आइसोलेट हो जाते हो नोइंगली अननोइंगली, या खुद को आइसोलेट कर लेते हो, क्योंकि क्या होता है जब आप बहुत डीप रिसर्च में जाते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है। उसके अलावा आप मेंटली भी प्रेशराइज फील करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आपका मोटिव क्या है, आप पीएचडी के बाद क्या करना चाहते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर आप अकेडमी या रिसर्च में जाना चाहते हो तो आपके लिए पीएचडी बहुत नेसेसरी हो जाती है, क्योंकि अकेडमिया में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप और ये रिसर्च फील्ड में तो ऑब्वियसली आपको जाना है तो आपको डीप रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट इस टाइप का है कि उसमें बहुत सारी कॉर्पोरेट जॉब आपको मिल सकती है, तो आपको पीएचडी की बहुत ज़्यादा नीड है। पीएचडी आपने करना है या नहीं करना है, उसका एक तो आपका मोटिव क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप जॉब पर्सपेक्टिव से करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपको रिसर्च अकेडमी में जाना है, तो आपको पीएचडी की नीड है। कुछ लोग जो मेरे साथ में भी पीएचडी कर रहे थे, तो उन लोगों से भी हमारे एक क्लास में क्वेश्चन हुआ था कि आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का आंसर था कि वो अपने नाम के साथ में डॉक्टर जोड़ना चाहते थे। तो डॉक्टरेट की डिग्री होती है तो हाँ, नाम के आगे आप डॉक्टर लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो हाँ कई लोगों का रीज़न बहुत डिफरेंट होता है। कई लोग अपनी फैमिली की खुशी के लिए कर रहे होते हैं, या कई लोगों को सिर्फ जानना होता है, अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी होती है और वो इसलिए पीएचडी करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने अगला आपका गोल क्या है। आपने कंपनीज में जाना है, या आपने अकेडमी में रहना है, या आपने रिसर्च प्रोफाइल में रखना है। तो अगर आपने रिसर्च प्रोफाइल में जाना है तो फॉर श्योर पीएचडी आपको करनी पड़ेगी। अकेडमी में रहना है तो फिर भी आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो जॉब स्पेसिफिक आपकी इंडस्ट्री या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आप इंडस्ट्री में देखिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पीएचडी करना ही करना है। कई बार आप बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद आप अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे, 4 साल जैसे आप पीएचडी में देंगे, उसकी जगह अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़रूरी है खुद से पूछना कि क्या आप अकेडमी में रहना चाहते हैं, रिसर्च में रहना चाहते हैं या जॉब में जाना चाहते हैं, और जॉब में जाना चाहते हैं तो किस टाइप की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप जॉब में जाना चाहते हैं, या नॉर्मल और भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड की अलग अलग तरह की जॉब है। तो ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछिए कि आप आफ्टर पीएचडी करना क्या चाहते हैं, या फिर आप पीएचडी किस वजह से कर रहे हैं। कई लोगों की फैमिली बोलती है कि हाँ पीएचडी कर लीजिए, हमारा बहुत मन है, तो कई लोग अपनी फैमिली के लिए भी उसको खुश करने के लिए भी पीएचडी करते हैं। तो मतलब ये इट्स अप टू यू। बट हाँ, अगर आप जॉब प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या उसके लिए पीएचडी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अदरवाइज़ आफ्टर पीएचडी आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक आउट फील करेंगे और आप बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगेगा कि मैं बहुत पीछे रह गया अपने साथ वालों से। तो हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, पीएचडी करना नहीं करना ये आपका प्योरली आपका डिसीजन है, और इसमें हाँ करने के बाद ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए इन कुछ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोंट वरी, अगर पीएचडी आपका पाथ नहीं है, आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर के बाद ऐसा लगता है कि पीएचडी आपको नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इन क्वेश्चन को सुनने के बाद, इनके आंसर्स खुद से पूछने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आपको पीएचडी करनी चाहिए, तो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।